हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों मैं शशि। बच्चों इस समय हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन की, जैसे बैंक, रेलवे या एसएससी लेवल का एग्जामिनेशन हो गया। इन सभी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन होता है मैथ्स का, जिसके सारे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के सीरीज़ में आज का जो टॉपिक लिए हैं वो है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के टॉपिक का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें 10 क्वेश्चन का सेट था। उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो हर सेट में 10 क्वेश्चन का सेट रहेगा। तो आज ये अलजेब्रा का सेकंड क्लास है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण में इस x का मान निकालिए। कि यहाँ पे समीकरण दिया है, मतलब इक्वेशन दिया हुआ है, इस x का मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के मतलब सबको आएगा, लेकिन डिटेल में ही करना है, आपको जल्दी से करना है और 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखो सॉल्व किए। क्या दिया है, 16 - 4 मल्टीप्लाइड बाई 13 - 6 डिवाइड बाई x इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है और इस x का हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 16 - 4 क्या होगा 12, ठीक है, इंटू 13 - 6 क्या होगा 7, फिर डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, दिस बाई दिस, इसका क्या मतलब हुआ 12 इंटू 7 बाई एक्स इज इक्वल टू 12। अब दोनों तरफ से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, अब ऑप्शन में चेक करो कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी क्या है, ये कह रहा है कि 19x² इक्वल टू 100² माइनस 90² ये दिया हुआ है। तो इस x की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है, मतलब यदि 19x² इक्वल टू 100² माइनस 90², तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो क्या करोगे, एक देखो यहाँ पे देखो 2 नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस दिया है। तो एक अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है, ये सब आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकते हो। तो क्या होता है पहले बता दे रहा हूँ। देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ये हमारा अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से उसको हम ब्रेक करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डिटेल में नहीं करना है। तो 19x² इज इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ पर a की वैल्यू 100 है और b का वैल्यू 90 है। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 100 प्लस 90 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 90। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 19x² इज इक्वल टू ये होगा 190 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे x² की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया 190 इंटू 10 बाई 19। ये नीचे आ जाएगा, ये काटोगे तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आएगा 100। मतलब x² की वैल्यू 100 आ गया, तो रूट निकाल लोगे तो ये क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, यदि x माइनस रूट एक्स इक्वल टू 90 है तो रूट एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दिया वो क्या दिया है, x माइनस रूट एक्स इक्वल टू 90। ये मेरा किस फॉर्म का है, क्वाड्रेटिक फॉर्म का है। क्यों, क्योंकि हम x को लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर और ये रूट एक्स आपका है पहले से, और इस 90 को जब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा x² माइनस एक्स माइनस ए के फॉर्म का बन गया, मतलब हमारा ये इक्वेशन इस फॉर्म का बन गया। a मतलब कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का रहे, मतलब बीच में की वैल्यूज है सिर्फ x रहे या प्लस x रहे, तो इस a का यहाँ पे होना चाहिए माइनस a, मतलब माइनस में कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है। ठीक है, तो इस a की जो वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 90 है a की वैल्यू, तो इस a को हम ऐसे 2 बार ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू जो लिखी है वही आ जाए, मतलब a आ जाए और उसका डिफरेंस होना चाहिए 1। जैसे यहाँ पर आपका 90 दिया हुआ है, तो 90 को हमको 2 बार ब्रेक करना है कि डिफरेंस आए 1 और मल्टीप्लाई करने पे 90 आ जाए, मतलब वो वैल्यू क्या होगी 10 और 9। अब आंसर क्या होगा, देखो इतना करने के बाद आपको चेक करना है कि यहाँ पे साइन क्या लिखा है। यहाँ पे साइन अगर माइनस होगा तो आंसर बड़ा वाला होगा इसमें से, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो जो छोटा वाला वैल्यू वो आंसर होगा। हमारे क्वेश्चन में क्या है, माइनस है, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू रूट एक्स है, तो रूट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, चूँकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो बड़ी वाली आंसर होगा, मतलब 10 होगा। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन के लिए रूट एक्स का मान क्या हो गया 10 हो गया। अब ऑप्शन में कहीं देखो दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है, यदि x% का 15% इक्वल टू 1.2% है तो x का मान निकालिए। का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, तो x% का
15% इक्वल टू 1.2% दिया हुआ है, तो इस x का मान निकालना है। तो क्या करना है, इसका क्या मतलब हुआ, x परसेंट मतलब x बाई 100, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 15% मतलब 15/100, और ये हो गया 1.2/100, परसेंट मतलब 100। ठीक है, अब सिंपल है, ये काट दी, इसे कट जाएगा पूरा पूरा। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें क्या हो जाएगी, 1.2 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 50 नीचे आ जाएगा, ये वाला चीज़। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 120/15, 15 8 जा 120, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, अब ऑप्शन में कहीं देखो दिया हुआ है तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है, यदि द्विघातीय समीकरण 6x² - 5x + 1 = 0 के दो मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो इनके मूलों के वर्गों का योग क्या होगा, निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जब इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 6, b की वैल्यू क्या आएगी -5 और c का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। अब इस इक्वेशन के अगर मूल अल्फ़ा और बीटा, यहाँ मूल क्या दिया, अल्फ़ा बीटा दिया है, तो एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा मतलब मूलों का योग की वैल्यू क्या होता है -b/a, ये एक फॉर्मूला होता है। और मूलों का जो गुणनफल मतलब प्रोडक्ट क्या होता है c/a, ये होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये दोनों भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि इनके वर्गों का योग मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ठीक है, तो अब यहाँ से पहले इसके वैल्यू निकाल लोगे, तो माइनस में है b कितना -5 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और a कितना है 6 है, तो मतलब इसकी वैल्यू 5/6 आ जाएगी, और c/a का मतलब 1/6 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला एक होता है अल्फ़ा² + बीटा² = अल्फ़ा + बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी में वैल्यू पुट कर आप निकाल लीजिए, तो इसका वैल्यू कितना, अल्फ़ा बीटा कितना आया है 5/6, स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 25/36। ठीक है, माइनस में 2 × 1/6 मतलब 2/6। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, तो 36 इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 12, मैच कर लोगे तो आ जाएगा 13/36, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो कि ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या करना है, यदि समीकरण x² - 6kx + 5 = 0 का एक मूल 5 है तो k का मान क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, मतलब एक समीकरण दिया है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब देगा तो उसका x कितने मान होंगे, 2 मान होंगे, तो मान को x के मान को क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो उस मूल में से एक मूल दिया है 5, मतलब वो x का मान दिया है 5, तो इस k का मान निकालना है। तो क्या करना होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको x का मान 5 दिया है वो पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो 5x² क्या हो जाएगा 25। ठीक है, -6 × k × 5 अब +5, क्या किया गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग 5 पुट कर दिया। अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 25 - 6 5 = 30 k अब +5 = 0, ये और ऐड हो जाएगा तो 30 आएगा, तो 30 - 30 k = 0। अब सॉल्व करोगे तो 30 k = हो जाएगा 30, तो k = क्या आ जाएगा 1, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 1। अब देखो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि बहुपद मतलब पॉलिनोमियल 8x⁴ + 2x² y³ + 4 की डिग्री ज्ञात कीजिए। तो डिग्री क्या होता है पहले समझिए, तब ना काम कर पाओगे। तो डिग्री होता क्या है, देखो मान लो कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax⁵ + bx⁴ + cx + d, इस तरह दिया है मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर a b c d क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और x जो यूज है वो वेरिएबल है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो ये जो एग्जांपल समझाने के लिए लिखा गया, इसका मैक्सिमम पावर क्या है 5 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल था, हमारे क्वेश्चन में 2 वेरिएबल थे, एक्स और वाई दोनों दिया हुआ है। तो उस केस में क्या करोगे, एक्स वाई एक साथ देता है तो और एक्स और वाई का जो पावर है उसको भी प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम कौन सा आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर जब एक्स वाई दोनों दिया हुआ है तो एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, तो इसका पावर को प्लस कर लोगे, तो प्लस करने 5 आ जाएगा। अब चेक करोगे यहाँ पे 4 दिया है, 5 दिया है, इसमें मैक्सिमम कौन सा है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो जब 5 जो मैक्सिमम होता है उसी को लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था उसका जो मैक्सिमम पावर क्या हुआ वेरिएबल का, वो 5 हुआ। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब ऑप्शन में कहीं देखो दिया है तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यदि a टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू a टू द पावर 6 और y से x 2 अधिक है तो x मान निकालिए। तो y से x 2 अधिक मतलब क्या हुआ कि x का मान जो है वो y प्लस 2 के बराबर होगा। तो एक तुम्हारा ये दिया हुआ रिलेशन और ये आपका एक सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया है, a की पावर x प्लस वाई इक्वल टू a की पावर 6 दिया है। तो जब पावर में है तो उसको क्या बोलते हैं, घातांक या इंडिसेस बोलते हैं उसको। जब 2 इंडिसेस अगर आपस में इक्वल है और दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम होगा, दोनों तरफ का पावर। तो यहाँ पे दोनों तरफ पावर क्या है, x प्लस वाई और जरा सा 6, और दोनों तरफ का बेस क्या है, a है। तो दोनों बेस अगर इक्वल है तो पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो उस नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हमें सिर्फ x निकालना है तो ऐड कर दीजिए। तो ये प्लस में ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 4, 8/2 मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यदि a प्लस 1/a इक्वल टू √3 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ट्रिक से करना है। तो ट्रिक क्या है पहले समझिए। अगर मान लो a प्लस 1/a का वैल्यू मान लो n दिया है, इससे हमें निकालना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो यहाँ मान दिया रहेगा उसका क्यूब कर लीजिएगा और इसमें से माइनस कीजिएगा इसी का 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना, तो मतलब 3n। ये आपका एक ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक को अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। तो मेरे क्वेश्चन में क्या निकालना है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालना है। यहाँ पे n का वैल्यू क्या दिया है, √3 दिया है। तो क्या करोगे, √3 का क्यूब करोगे, ठीक है, और माइनस 3 टाइम्स कर दोगे इसी का। अब इसका क्यूब क्या होगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 3 टाइम होगा। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एक √3 बचा रहेगा। तो √3 इंटू √3 ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से क्या है 3 इंटू √3 है। अब ये दोनों सेम नंबर आ गया, ये कट के 0 हो जाएगा, मतलब इसका 0 आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों देखो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो x माइनस 1/x किसके बराबर है, ये निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखिए क्या है ट्रिक, अगर मान लो x प्लस 1/x का मान n दिया हुआ है, ठीक है, और इससे हमें निकालना है x माइनस 1/x का मान किसके बराबर होगा। ये जो मान दिया है ना, इसका आप स्क्वायर कर लीजिए और इसी में से 4 माइनस कर दीजिए और फिर रूट लगा दीजिए। ये इसका ट्रिक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब ये दिया हो, इसका मान निकालना हो, तो क्या होगा, √n² माइनस 4 की वैल्यू जो आएगी वो आंसर हो जाएगा, जबकि n इसका वैल्यू दिया रहेगा। तो यहाँ पे n क्या है, 2 दिया हुआ है। तो जो हमें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर कीजिए तो 4, फिर 4 माइनस कर दीजिए और फिर रूट लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 इसका राइट आंसर होगा। अब ऑप्शन कहाँ दिया है, देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।